गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बडिंग बैंकर चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ सुमांशु। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ IBPS 2021 का कैलेंडर जो कि आउट हो चुका है। मैं जानता हूँ ये काफ़ी लेट वीडियो अपलोड हो रहा है क्योंकि मेरी क्लासेस और मेरे बिजी शेड्यूल के चलते मैं आप लोगों तक ये पेश नहीं कर सका। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा, बहुत लोगों ने अब तक देख भी लिया होगा, IBPS का कैलेंडर आउट हो चुका है। तो ये बैंकिंग एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज क्योंकि ये साल की शुरुआत है और साल की शुरुआत में एक ऐसी सौगात आई है एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें शायद से इस साल उसकी नौकरी लग सकती है। तो आप लोगों को ये बात बहुत आराम से समझ के चलनी है कि कैसे आप लोगों को क्या स्ट्रैटेजी बनानी है इस साल के लिए। इस साल के आगामी जितने भी एग्जाम्स होने वाले बैंकिंग के IBPS के रिगार्डिंग, उन बारे में आपको मैं हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी और आपको डिटेल में एनालिसिस देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो देरी किस बात की है, आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहूँगा। इस वीडियो को शुरू करने से मैं आपको पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा। तो वो ये है कि ये जिसका जो जो भी टाइम टेबल है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अब तक टाइम टेबल देख लिया होगा। ठीक है, तो जो भी इसका टाइम टेबल का जो डिज़ाइन किया है इसको मैंने खुद के अपने हिसाब से डिज़ाइन करा है। बाकी जो इसका डिटेल टाइम टेबल जो IBPS ने, आप IBPS.in पे आप जाके देख सकते हैं। तो वो जो डिटेल्ड है वो उसका मैं लिंक आप लोगों को पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आप वहाँ से जाके IBPS का टेंटेटिव कैलेंडर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरी एग्जाम डेट्स बताई गई हैं, तो इसको मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है, तो इसलिए आप वीडियो को अपने एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, आइए देरी किस बात की है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, IBPS ने IBPS के अंदर कुल 4 से 5 किस्म के एग्जाम होते हैं, जैसे कि IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क और IBPS SO। इन सारे एग्जाम्स को मिलाकर कुछ डेट्स का एक कैलेंडर जारी किया गया है। ठीक है, जिसको मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है। ठीक है, बहुत सी डेट्स इसके अंदर मेंशन है और कुछ डेट्स मैंने मेंशन नहीं करी है। तो जो भी आपको डिटेल्ड एनालिसिस लेना है कि आपको देखना है कौन सी तारीख कब आएगी, एग्जाम्स की फाइनल डेट्स क्या है, वो आपको मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसको मैं लिंक को कमेंट में सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां जाके पूरा इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग में ज़्यादातर आपसे स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ कि इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि क्या आप लोगों को स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इस साल के आगामी पेपर को देखते हुए। ठीक है, अब मैं शुरुआत करता हूँ IBPS PO से। ठीक है, IBPS PO जैसा कि मुझे दिख रहा है 9 अक्टूबर 2021 को प्रीलिम्स होने वाला है। तो अगर जो भी एक ऐसा स्टूडेंट है वो अगर टारगेट कर रहा है उसे IBPS PO 2021 की शुरुआत करनी है, ठीक है, तो वो उसके लिए ये समय है, बिल्कुल सही समय है तैयारी स्टार्ट करने का। ठीक है, अगर आप IBPS PO की बात कर रहे हैं मेरी नज़र में, ठीक है, तो ये जो समय है, ये वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अभी से इस तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आपका टारगेट सिर्फ IBPS PO है। ठीक है, तो अब आपको इस बात पे बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए चलना है। अब अपन आराम से इसके ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे। प्रीलिम्स का एग्जाम है इसके अंदर 9 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, और मेंस है इसका 27 नवंबर 2021। ठीक है, और भी जो डेट्स है वो आप नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर लेना, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपको करना क्या है एग्जैक्टली। अब अगर जिनके लिए IBPS PO ही टारगेट है, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने हैं, कहीं से भी आप कंटेंट उठाएं। मैं जल्दी खुद भी अब इस चैनल के ऊपर मेरे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर रेगुलर क्लासेस के चलते, मैं ऑफलाइन क्लासेस के चलते मैं यहाँ पर समय नहीं दे पा रहा यूट्यूब को, तो मैं रेगुलर क्लासेस जरूर जल्दी से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस मैं ज़रूर से स्टार्ट करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को गाइडेंस दे सकूँ मेरे पॉइंट से, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे, आप मुझे ग्रुप का मुझे एक सजेशन दे दीजिए, आप बता दीजिए आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप को बनाकर आप लोगों को मेरे साथ जोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, कि क्या इस साल की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, क्या गाइडेंस चाहिए, एक बैंक के एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या गाइडेंस चाहिए, वो मैं आप लोगों को पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और इसके प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स 9 अक्टूबर और मेंस है इसका 27 नवंबर 2021। अगर आप ढंग से नोटिस करें, इस बारी जो टाइम टेबल आया है, इस टाइम टेबल की खासियत क्या रही है। इस टाइम टेबल के अंदर ऐसा रहा है, अमूमन मैं आप लोगों को समझाता हूँ होता क्या है, पिछले 5 से 6 सालों से IBPS का ट्रेंड रहा क्या है। आप लोगों को समझने की ये बात है कि मैं आपको एक क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ, आप आराम से समझिएगा इस बात को। बात कैसी है कि सबसे पहले होता है RRB PO,
ठीक है। फिर होता है आरआरबी क्लर्क। ये बातें सिर्फ मैं उन लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं ये भी मालूम होना जरूरी है बैंक के अंदर, ठीक है, क्योंकि साल की शुरुआत है तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को सारे एग्जाम की डिटेल स्टडी मिले, ठीक है। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी आईबीपीएस एसओ, ठीक है। ये सारे एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले अगर आपको मैं टाइम टेबल समझाऊं आईबीपीएस का टेक्निकली, तो वो क्या होता है, आईबीपीएस सबसे पहले एग्जाम लेता है आरआरबी पीओ का, ठीक है। उसके बाद लेता है आरआरबी क्लर्क का, फिर लेता है आईबीपीएस पीओ का, और फिर लेता है आईबीपीएस क्लर्क का। डेट्स कुछ इस किस्म से डिजाइन की जाती है कि 1 बाय 1 सारी पोस्ट के लिए जो एग्जाम्स है वो समय समय पर होते चले। तो उस टाइम टेबल को स्टडी करते हुए ही मैं आप लोगों को डिटेल स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात ऐसी है कि सामने जैसे आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि अच्छा ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, जो मैंने आपके सामने सबसे पहले आईबीपीएस पीओ मेंशन किया है, ये जो मैंने आपने मेंशन किया, ये मैंने मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से मेंशन किया, ठीक है। ऐसा नहीं है आईबीपीएस पीओ का पेपर सबसे पहले होगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। सबसे पहले कौन सा होगा, आरआरबी पीओ होगा, जो आगे जाके हम अभी देखने वाले हैं कि उसकी डेट कब है, ठीक है। तो आरआरबी पीओ कब होगा भाई, आरआरबी पीओ होगा आगे जाके आपको डेट दिख जाएगी, मैं आपको पूरा बता दूंगा, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। तो आईबीपीएस पीओ पहले नंबर पे है, दिख रहा है आपको, इसका प्रीलिम्स है 9 अक्टूबर और 27 नवंबर। फिर आता है आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लर्क की नौकरी मिलती है आपको, ठीक है। इसकी प्रीलिम्स की डेट क्या है, मेरे हिसाब से जो है वो है 28 अगस्त 2021। बाकी और भी डेट्स हैं, वो आप डिटेल्ड एनालिसिस, जो डिटेल्ड डेट्स का एनालिसिस है वो आप उसके अंदर नोटिफिकेशन अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसका मेंस होने वाला है 31 अक्टूबर 2021, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, इससे आगे देखते हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ, जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं आपके आगे। आईबीपीएस आरआरबी पीओ सबसे पहले होता है आप लोगों का एग्जाम, ध्यान रखिए। आईबीपीएस आरआरबी पीओ के अंदर आप लोगों को प्री देना है सबसे पहले 1 अगस्त 2021 को, ठीक है। सबसे पहला पेपर होता है कायदे से, ठीक है। अभी इस साल आईबीपीएस ने शायद से कुछ तारीखें इस साल चेंज करी है, मैं आप लोगों को वही बताना चाह रहा था कि जो अब तक अमूमन क्या होता हुआ है, सबसे पहले आरआरबी पीओ होता है, फिर आरआरबी क्लर्क होता है, फिर आईबीपीएस पीओ होता है और फिर आईबीपीएस क्लर्क होता है। लेकिन इस साल कुछ डेट्स में भी चेंज है, ठीक है। इस साल शायद से कुछ प्रीलिम्स पहले हो रहे हैं, कुछ प्रीलिम्स बाद में हो रहे हैं। और पॉइंट इज दैट, इसका मैं आपको अगर अमूमन तौर पर समझाऊं आईबीपीएस का क्या ट्रेंड रहा है, सितंबर के मंथ से चालू होते एग्जाम और जनवरी 2022, जैसे कि सपोज करिए 2022, सितंबर 2021 से आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं और लगभग मान लीजिए जनवरी 2022 तक खत्म हो जाता है आईबीपीएस का कैलेंडर। लेकिन इस साल कुछ नई चीज देखने को मिली है मुझे, वो ये नई चीज देखने को क्या मिली है कि कुछ अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और आप लोगों को नवंबर में ही एग्जाम्स पूरे हो जाएंगे। मेरा पॉइंट यही है इस बात से समझाने का कि आप लोगों का समय बहुत कम है, ठीक है। अमूमन आईबीपीएस आप लोगों को पहले बहुत ज्यादा समय दिया करता था, क्योंकि साल की शुरुआत से अगर कोई तैयारी करता है तो वो सितंबर तक भी जाके प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन अब क्या है, आज अभी अब हम फरवरी में है, तो इस साल का जो ये टेंटेटिव कैलेंडर आया है, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से बोले बिल्कुल नई चीज़ है, ठीक है। तो ये जो पहली बार देने वाले हैं स्टूडेंट्स से खासकर ध्यान दें, आईबीपीएस का एग्जाम जो भी अपियर करने वाले हैं वो खासकर ध्यान दें इस बात का, ठीक है। आप लोगों को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, जो भी है, ठीक है। तो इनकी डेट्स हैं, ये सब आप लोगों के सामने मैंने डिटेल तरीके से मेंशन कर रखी है कि अगर मैं वापस से रिपीट करूं तो आईबीपीएस पीओ है 9 अक्टूबर 2021 को, मेंस है 27 नवंबर 2021 को, आईबीपीएस क्लर्क है प्री 28 अगस्त 2021 को, मेंस है 31 अक्टूबर 2021 को, और फिर जस्ट नेक्स्ट देखते हैं आरआरबी पीओ है 1 अगस्त 2021 को, मेंस है इसका 25 सितंबर 2021 को, और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क है, ये है प्री इसका 14 अगस्त को, और मेंस है इसका 3 अक्टूबर 2021 को। बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट था कि शायद से इस साल सीईटी लागू हो जाएगा, तो सीईटी इस साल लागू नहीं हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, ठीक है। आगे बात अगर अपन इसमें नहीं देखें तो और क्या है इसके अलावा नया, आप देख सकते हैं इसके अंदर टाइम टेबल पूरा पूरा नया आया है, और है ना आरआरबी क्लर्क के बाद आखिरी बचता है मेरे हिसाब से आईबीपीएस एसओ, ठीक है। आईबीपीएस एसओ की डेट आई है आपके सामने 18 दिसंबर 2021 की प्री की डेट है, और मेंस की डेट है 30 जनवरी 2021, ठीक है। जो भी डिटेल्स डेट्स हैं आगे की वो आप लोगों को मैं कैलेंडर का, जो आईबीपीएस का ऑफिशियल कैलेंडर है, वो मैं आपको उसका लिंक मैं आपको पिन करके दे दूंगा। पॉइंट इज दैट मैं आप लोगों को मैं आपको एक स्ट्रैटेजी समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को बैंक के एग्जाम की तैयारी करनी है और अगर आप टारगेट कर रहे हैं बैंक के एग्जाम्स को,
ठीक है। इस साल अगर आपका टारगेट ये है बैंक का एग्जाम कोई सा भी, चाहे वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम हो, चाहे वो आरआरबी क्लर्क हो, चाहे वो आरआरबी पीओ हो, या फिर वो आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क हो, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अभी से ही तैयारी चालू कर देनी है, ताकि क्योंकि समय बहुत कम है। आप खुद देख रहे हैं, मैंने आपके आगे डेट्स अनाउंस करी है, मैं आपके आगे डेट्स बता रहा हूँ। तो ये जो भी है आईबीपीएस ने जो डेट्स डाली है, इसके हिसाब से समय बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, समय बहुत ज़्यादा कम है। उस हिसाब से आप लोगों को आज से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, और आप लोगों को बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस लेते हुए इस काम को आगे बढ़ाना है। ठीक है, आप जो भी कारवां को लेके जा रहे हैं, अपने लाइफ को अपने आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपकी नौकरी लगेगी। ठीक है, चाहे वो प्री है, चाहे वो मेंस है, चाहे वो इंटरव्यू है, कुछ भी है, उन सब से आगे जाके आपको क्या लगेगा, नौकरी मिलेगी। तो आप अभी से ही इसकी एक भूमिका बांध के चलिए। आप एक आराम से इस बात को समझ के चलिए कि कैसे आपको क्या, आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैसे पूरी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। साल की प्लानिंग आप लोगों को आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, अगर आपको इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्लियर करना है। आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है, आईबीपीएस एसओ है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क है। क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, इनके सब जो प्रीलिम्स होते हैं और मेंस होते हैं, ये सब एक के बाद एक होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं। ठीक है, एक के बाद एक होते हैं। तो लफड़ा क्या आता है कि आप लोगों के एग्जाम का जो भी पैटर्न रहता है, वो पैटर्न भले ही सेम हो, लेकिन एग्जाम्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा, एग्जाम्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं इस बात को, बहुत ही ज़्यादा फ्लो में होती है। आप लोग है ना ढंग से तैयारी नहीं कर सकते, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। मेरा मेरा सिर्फ पॉइंट समझाने का एक ही है, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके लिए 10 दिन आवश्यक नहीं है, उसके लिए 6 महीने का जो अथक प्रयास है वो आवश्यक है। मेरी बातों को समझिए बहुत आराम से। ठीक है, तो आप लोगों को आज से अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हुए चलना है कि आप लोगों को करना क्या है, आपको कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो ये टाइम टेबल बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है उस स्टूडेंट के लिए जो बैंक के एग्जाम्स को लेकर सीरियस है। ठीक है, तो मेरा सिर्फ आप लोगों तक पॉइंट यही था पहुंचाने का कि आप इस डेट्स को सिर्फ डेट्स मत समझिए, आप अपनी स्ट्रैटेजी आज ही से बना के चलिए, और इसको आज ही से आप बढ़ाते हुए चलिए, और अपने कारवा को बड़ा करते चलिए। ठीक है, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज़ को बढ़ाते चलिए, आपको रुकना नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग मेरे से पूछना चाहें कि आप लोगों को पढ़ना कहाँ से है, तो कुछ सोर्सेज मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, आप उसके ऊपर ध्यान देंगे। आपको देखना है कि अगर जैसे करंट अफेयर के सोर्सेज की बात करूँ मैं आपके आगे एक से, ठीक है, अगर मैं करंट अफेयर के सोर्स की बात करूं आपके आगे, तो आपको कुछ करंट अफेयर के सोर्स के लिए आपको स्टडी आईक्यू, अड्डा 247 और ग्रेड अप, और आप कह सकते हैं टेस्ट बुक नहीं, ऑलिव वुड, मेरी तरफ से ये 4 ही सोर्सेज मेंशन करूंगा मैं आप लोगों के लिए, जहां से आप करंट अफेयर्स का अच्छा सोर्स, एक करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, या फिर कोई सा भी कंटेंट आप चाहें, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, जो भी आपका सेक्शन है बैंक के एग्जाम्स के लिए, वो सब आप लोग इन सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ बताने का पॉइंट यही है। ठीक है, कि आप कंटेंट पढ़े कहाँ से, अपना रोड मैप तैयार कहाँ से चले, तो वो यहाँ से होगा, इन सोर्सेज से होगा जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और अगर आप मेरे से कुछ पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से जुड़ें और मैं आपको पर्सनली गाइड करूं इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो मुझे ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और एक टेलीग्राम ग्रुप में डेफिनेटली आप लोगों के लिए बना दूंगा, ताकि मैं मेरे तरीके से आप लोगों को गाइड कर सकूं आगामी जो भी परीक्षा है बैंक की उसमें, ताकि आने वाले साल में आप लोगों की नौकरी ज़रूर से लगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो और स्ट्रैटेजी वीडियो समझ में आया होगा मेरी तरफ से। अगर आप लोगों को पसंद आया है और आप ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियोस और चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के बारे में ज़रूर से बताएं, ताकि मैं जल्द से जल्द और नए वीडियोस आप लोगों तक ला सकूं, क्योंकि मेरा एक बिजी शेड्यूल चलता है, जिसके चलते मैं आप लोगों के सामने वीडियोस नहीं ले आ पाता। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन तक प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों के साथ नए वीडियो के साथ फिर जल्दी ही हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।